अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके स्किप करे बगैर आज की इस वीडियो को आप लोगों को मुकम्मल देखना है। थंबनेल टाइटल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना। ये शेयर्स आप लोगों को धोखा नहीं देंगे, ज़्यादा नहीं, मैं तकरीबन की 2.5 से 3 साल पीछे लेके जा रहा हूँ। सामने चार्ट्स ला के प्रॉपर आप लोगों को समझाता हूँ कि कब मैंने आप लोगों को बाय कॉल इन शेयर्स की दी थी। और वीडियो आप लोगों को मुकम्मल देखना आज की इस वीडियो के एंड तक ना। मैं आप लोगों को 5 ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स कि जिनमें इंतहाई वॉल्यूम शेयरिंग, पहली बात तो ये कि वॉल्यूम इंतहाई कम, यानी कि ट्रेडर उनको बहुत देख के सिलेक्टेड स्टॉक्स में बाइंग जनरेट हो रही है तो बाय कर रहा है, लेकिन ज़्यादा लोगों को स्टॉक का नहीं कर पाता। तो मैं वीडियो के एंड तक तो आप लोगों को 5 ट्रेडिंग वाले शेयर्स का बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं सामने आप लोगों के KC100 के चार्ट्स लेके आ रहा हूँ ना, मैं 8 दिसंबर 2023 से लेके चलता हूँ। तो 65 से 66 हज़ार पे KC100 ट्रेड कर रहा था। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता होना ज़रूरी है कि मैंने आप लोगों के लिए जो बनाया हुआ है ना पेड व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने फ़ीस भी बहुत ही कम कि जब इंडेक्स देख लें 1,78,000 से सीधा गिरा 1,73,000, फिर 23 से गया 1,69,000, 1,78,000, फिर गिरा लास्ट यानी जुम्मे के डे इंडेक्स गिरते हुए 1,75,000 तक जाके ट्रेड करता रहा। अच्छा, आप लोगों के पास पता होना ज़रूरी है कि इस ग्रुप में देखिए मैं आप लोगों को प्रॉपर लेके चल रहा हूँ। मैंने 70 to 80% अब कर दिया है होल्डिंग वाले शेयर्स पे सर, यानी कि आप लोग थोड़ा बहुत ना हर डिप पे क्योंकि स्टॉक में डालते रहें पैसा, यानी कि आप लोगों के पास सारे फंडामेंटली मजबूत शेयर्स के जो इंश्योरेंस फंड्स फॉरेन कॉर्पोरेट्स सबके पास है। जो 20% मैं आप लोगों को पैसे ग्रुप में खुला रखने को बोल रहा हूँ ना, वो मैं आप लोगों को देखें ट्रेडिंग वाले शेयर्स में कहीं ना कहीं पे एंट्री लगती है, कहीं ना कहीं पे मौका मिलता है। हमेशा देख लें आप लोगों के पास, मैंने ये चीज़ देखी है कि जब मैं आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ तो स्टॉक एटलीस्ट वहाँ से 1 से लेकर 2 दिन तक परफॉर्म करता ज़रूर है। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को कुछ मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, इस पूरी वॉर के टाइम पीरियड में कि 6 मंथ से वॉर चल रही है, लेकिन इस स्टॉक ने आप लोगों का, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आप लोगों को देखिए उस वक्त से बता रहा हूँ और अभी तक यानी कि आज के दिन तक ये KC100 1,72,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्लैश बैक में लेके जा रहा हूँ, लेकिन ग्रुप में ऐड होने के लिए मैं नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे डिटेल्स आप लोग ग्रुप में ऐड होने की पता कर सकते हैं। नंबर है 03142069 861। व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फीस मंथली है 4,000 और ग्रुप में ऐड होने के बाद देखिए मैं आप लोगों को प्रॉपर लेके चलूँगा। यहाँ तक कि आप लोग ना मुझसे कॉल पे अगर आप लोग चाहें किसी भी ट्रेडिंग वाले स्टॉक में काम करना तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लाज़मी नहीं कि मैं ग्रुप पे आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। आप लोग इंतज़ार में रहें कि ग्रुप पे बाय कॉल आएगी तो हम ट्रेडिंग वाले शेयर में काम करेंगे। आप लोग मुझे नाम बता के पूछ सकते हैं कि मैं इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाह रहा हूँ, क्या आपकी राय ये तेज़ी से बुलिश हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स के भी, यानी कि जितने भी लोग मुझसे पूछेंगे ना व्हाट्सएप पे, तो मैं सबके रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं तो वैसे भी देखें आप लोगों के लिए जिस तरह से ग्रुप लेके चल रहा हूँ ना, तो ज़्यादातर लोगों के पास देखिए अब के जब इंडेक्स दोबारा गिर रहा है, कोई भी ऐसा थर्ड ईयर वाला कचरा स्टॉक नहीं है ना। मैंने काम करवाया कि इंडियन आप लोगों को लॉस है, आप लोगों का अफसोस पछतावा होता है। मैं KC100 की बात कर रहा हूँ, तो फ्लैश बैक में आप लोगों को लेके जाता हूँ कि जब मैंने आप लोगों को इन 5 स्टॉक पे आज बात करूँगा कि जो स्टॉक्स आप लोगों को धोखा नहीं देंगे। तो इंडेक्स मैं बात कर रहा हूँ 2023 ईयर एंड हो रहा था, दिसंबर के महीने में इंडेक्स 60,000 पे आ गया। सही है, 60 से लेके 65-66 तक ट्रेड करता रहा। 2024 से स्टार्ट हो गया इंडेक्स, फिर दोबारा बड़ी तेज़ी से बुलिश हुआ। जून 2024 में 20 जून को इंडेक्स 78,000 पे ट्रेड करके एक्यूमुलेट ज़्यादातर हैवी वेट शेयर्स होते रहे। फिर सितंबर 2024 से जो इंडेक्स ने तेज़ रैली पकड़ी वो 1,11,12,000 पे इंडेक्स रुका। जनवरी 2025 ईयर में फिर रुक के ट्रेड करता रहा तकरीबन 5-6 मंथ तक ने इंडेक्स 1,05,000 से लेके ना 1,15,000 1,20,000 के अराउंड ट्रेड करता रहा। फिर जून 2025 से यानी कि 16 जून 2025 ईयर में इंडेक्स ने बजट के बाद तेज़ रैली दी और इस तेज़ रैली में इंडेक्स 1,00,000 अगर मैं देख लेता हूँ तो 20-22,000 से सीधा आके रुका है 1,60,65,000 पे अक्टूबर 2025 ईयर में। यानी कि देखें ये रैली चल रही है, रैली कंटिन्यू है। इस दौरान जो आप लोगों को पता हो गया जो वॉर भी हुई, जो कि पाक इंडिया जंग, लेकिन वो 1 से लेकर 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गई सीज़ फायर वो, और वो जंग दोबारा कंटिन्यू नहीं हुई, यानी कि जंग ख़त्म हो गई। तो उसका भी मार्केट में बड़ा अच्छा असर आया और फिर मज़ीद इंडेक्स ने तेज़ी यानी कि तेज़ रैली पकड़ी। 2026 ईयर आ गया 20 जनवरी 1,78,000 पे इंडेक्स ट्रेड करता रहा। फिर ज़्यादातर शेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग स्लाइटली दिखने में आएगी। 2026 ईयर का फैब के मंथ से जो इंडेक्स गिरना स्टार्ट हुआ, वो गिरते हुए 1,00,000 देख लेता हूँ तो इंडेक्स चला गया था 1,50,000 को ड्रिल करके नीचे निकला। कितना नीचे? 1,00,000 ऑलमोस्ट 45,000 तक का इंडेक्स ने 30 अप्रैल को लो लगा दिया। फिर शार्प रिकवरी आई है, 30 अप्रैल को नहीं 30 मार्च को लो लगा दिया। फिर शार्प रिकवरी आई है, सामने आप लोगों के चार्ट्स भी आ रहे हैं, और रिकवर होता हुआ इंडेक्स 1,73,000 पे। अच्छा, अब इस पूरे 2.5 से लेकर 3 साल के टाइम पीरियड में मैं एक एक करके शेयर्स आप लोगों को बता रहा हूँ
केस 2.5 से लेकर 3 साल के टाइम पीरियड में स्टॉक से मैं नहीं ख्याल कि धोखा दिया होगा। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो एंग्रो होल्डिंग, एंग्रो एच, इसका कोड ऑलमोस्ट ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है। मैं सामने आप लोगों के ले आता हूँ इसके चार्ट्स एंग्रो होल्डिंग के, कि मैं कब से आप लोगों को ये शेयर देके बता रहा हूँ ना। और बेहतर बात यह है कि देखें प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जुम्मे के दिन गिराएं तो आप लोग यार इसको बड़ा अच्छा मौका है एवरेज करने का। पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक हो सकता है मे बी पॉसिबल कि दोबारा आप लोगों को 260 से लेकर 265 रुपये के रेट पे जाके ट्रेड करता दिखाई दे, तो वहाँ बिल्कुल इसकी बाइंग बनती है। यानी कि थोड़ा सा आप लोग वेट करिए न्यू बाइंग के लिए। अगर ये नीचे निकलता है तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये आएगा 260 रुपये से लेकर 265 रुपये तक, लेकिन बहुत शार्प रिकवरी दोबारा इसमें आएगी। और फिर जो ट्रेंड ये पकड़ के रखेगा ना, वो सामने आप लोगों के पिछले 296 रुपये तक ये शेयर चला गया था ऑलमोस्ट 12 दिन पहले। लेकिन फिर इंडेक्स के गिरने की वजह से और अनसर्टेनिटी की वजह से जो एंग्रो होल्डिंग है वो दोबारा ड्रिल करा। लेकिन देख लें इस पूरे टाइम पीरियड में एंग्रो होल्डिंग जितने भी लोगों के पास पड़ा है ना, किसी को भी यानी इसने नुकसान नहीं दिया। यानी कि इस स्टॉक पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं, इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, ये वही शेयर है, देख लें सबके पास ये शेयर पड़ा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में टोटल अकाउंट जो 4.5 लाख है ना एक्टिव, तो अगर मैं 4.5 लाख अकाउंट्स की बात कर लेता हूँ तकरीबन 3-3.5 लाख अकाउंट में, यहाँ तक मुझे पता है, यहाँ तक मेरी है ना कैलकुलेशन, या कम से कम 3 लाख अकाउंट्स में तो जो OGDC है वो है पड़ा हुआ। थोड़ी बहुत क्वांटिटी सब ने अपने पोर्टफोलियो वर्थ के हिसाब से बाय करी हुई है। अभी इसके लास्ट डे के चार्ट्स देख लेता हूँ तो ये कंटिन्यूसली 354-55 रुपये के बाद से जिसने हाई लगाया था 352 रुपये तक का ऑलमोस्ट इसने हाई लगा दिया था और ये गिर ही रहा है। लेकिन देखिए बेहतर बात यह है कि सपोर्ट इसको मिल गई है। अगर पिछले दिनों जो कि रुका ना 318 से लेकर 320 रुपये के रेट पे, यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है मे बी पॉसिबल कि इसमें बाइंग जनरेट हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि 305 रुपये का रेट, यहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, OGDC ड्रिल कर दी तो इसको आप लोग होल्ड करके चल सकते हैं। ये भी वही शेयर है कि 2.5-3 साल के टाइम पीरियड में इसने भी किसी को धोखा नहीं दिया और सबके पास ये शेयर पड़ा है, तो सबको ही मैंने उसको ऑलमोस्ट होल्ड करने को बोला भाई कि इसको रखिए। इसके अलावा मीज़ान बैंक, MEPL, ये भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के पास पड़ा हुआ है। मैं सबसे मुखातिब हूँ, जितनी भी लोगों के पास ये है ना पड़ा हुआ, आप लोग इसको रखिए होल्ड करके। इसके टारगेट्स तो बड़े बड़े सर्च और ब्रोकरेज हाउसेस ने दिए हुए हैं ऑलमोस्ट 750 रुपये तक के। 540 रुपये के रेट पे पिछले दिनों ट्रेड कर रहा था और 582 रुपये तक का इसने 2300 पर निकलते हुए हाई भी लगा दिया। फिर उसको होल्ड कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस स्टॉक में आप लोगों को लॉस नहीं होगा। और एक और कंपनी का स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का ताल्लुक है और सबका भरोसा है, तो मैं भी आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि बेफिक्र होकर इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग बाइंग करिए। थोड़ा बहुत 100-200 शेयर करके ना, जिसका छोटा पोर्टफोलियो उनको बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो वर्थ के हिसाब से 200 शेयर, 400 शेयर, 500 शेयर करते हुए इसको एक्यूमुलेट करिए। इंशाल्लाह जो फैसल बैंक है ना, FABL, ये भी आप लोगों का नफ़े के अंदर ही सेल होगा। क्योंकि मेरी पूरी कैलकुलेशन है कि टारगेट्स ना फैसल बैंक, FABL के, क्योंकि 120 रुपये से ऊपर के बनते हैं। और देख लेता हूँ तो इसने भी इस पूरे 2.5-3 साल के टाइम पीरियड में गए तो बल्कि लोगों की इन्वेस्टमेंट ने डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा कर गया ना। 25 रुपये का 50 रुपये, 50 का 100 और 100 से भी 106 रुपये तक ये पिछले दिनों चला गया था। यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ से बैंक चल रही है फंड्स की। तो मैं तो आप लोगों को इसको होल्ड करने को ही बोलूँगा, इसको भी नुकसान में सेल नहीं करिएगा। इसके अलावा देख लेता हूँ सवालात लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, देखिए जो मुझे लग रहे हैं बेहतर, जिनमें आप लोगों की होल्डिंग होना बनती है, तो मैं उन्हीं की आप लोगों को बाय कॉल दूंगा। एक बड़ा ही ज़बरदस्त शेयर मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। अच्छा, अब ये जितना नीचे जाता है ना उतना आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, 100 शेयर करके, 1000 करके, या 500 करके, या 2000 करके। अगर चाहे तो आप लोग करंट डेट पर भी इसकी पूरी क्वांटिटी जितनी आप लोगों को बाय करना है कर सकते हैं। लॉट केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, लॉट कैम इसका कोड है। इसके मैं चार्ट्स देख लेता हूँ तो 29 रुपये से कंटिन्यूसली ये गिरता हुआ 29 रुपये तक का लो लगा गया। 1,78,00,000 तक के वॉल्यूम और ज़्यादा लोगों के पास ये है पड़ा हुआ। बात कर लेता हूँ कि कहाँ इसकी बाइंग बनती है, तो 27.5 रुपये का रेट इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 27 रुपये के रेट पे अगर ये आता है तो सपोर्ट इसको मिलेगी और टारगेट्स तो इसके अल्टीमेट वही 37 से 38 रुपये तक के बनते हैं। जहाँ मुझे लगेगा ना आपको सेल करवाना है तो वहाँ मैं आप लोगों को लॉट केमिकल की सेल कॉल दूंगा। लेकिन ये भी ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक है और ज़्यादातर लोगों के पास ये है पड़ा हुआ, ऑलमोस्ट सबके पास ये पड़ा हुआ है। अगर मैं देख लेता हूँ तो 50 से 60% लोगों के पास, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन, ये स्टॉक होना चाहिए। यानी कि लॉट केमिकल पाकिस्तान होगा पड़ा हुआ। अब लोग कोशिश ये करना है कि आप लोग अगर ट्रेडिंग वाले स्टॉक में काम करने हैं तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों ने सेल करके उनसे निकलने वाली करिए, अपनी पोजीशन को लूज़ करते रहिए। और जो होल्डिंग वाले शेयर्स हैं, मैं तो ये मशवरा उन्हीं में डालिए पैसे। ज़्यादातर लोगों के पास एयर लिंक पड़ा हुआ है। देखिए मैं एयर लिंक वालों से मुखातिब हूँ कि इसको रखिए होल्ड करके, कोई ऐसा इशू नहीं है। 128 से लेके 130 रुपये तक का, क्योंकि कंटिन्यूसली गिर रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में। एक दफ़ा सेलिंग रुक गई, एब्जॉर्ब हो गई और इसने सपोर्ट लेके यू टर्न ले लिया या वी टर्न ले लिया तो इंशाल्लाह ये ऊपर ही जाएगा। अभी ये 134 से रुके या 128 से पलटे, लेकिन इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगा। उसका आप रखिए और होल्ड करके। वैसे भी देखिए मैंने ये बताया था
कि ये मंथली वाला शेयर है, यानी कि मंथ 2 मंथ लगेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम छक्का लग जाएगा। हाँ, मेरी कैलकुलेशन थी कि 170 रुपये से लेके 180 रुपये तक के टारगेट है, लेकिन वो नहीं हो सका साबित। वो इसीलिए कि देखिए आप लोगों के सामने जो हालात चल रहे हैं वॉर के, तो ये इसीलिए लोगों के पास पड़े। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कौन-कौन से शेयर बताने जा रहा हूँ ना, वीडियो मुकम्मल देखना है, उससे आप लोग ना एयर लिंक को स्विच कर सकते। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो लोगों के सवाल कई सारे आ रहे थे ना, तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि आप लोगों को वीडियो मुकम्मल देखना है, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को फ़ायदा हासिल होना कि कौन-कौन से स्टॉक का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनमें बाइंग बनती है या नहीं बनती। क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग जो है ना, वो इस वक़्त यही सवालात कर रहे हैं कि आप ना ट्रेडिंग वाले शेयर का बताइए, ट्रेडिंग वाले शेयर की बाय कॉल दें कि हमें एटलीस्ट पैसे तो अच्छे हों, यानी कि पैसे हमारे अच्छे बने। तो मैं CCM क्रिसेंट कॉटन मिल्स लिमिटेड सामने बल्कि चार्ट्स प्रॉपर ले आता हूँ। हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो, लेकिन इस लॉन्ग वीडियो से इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। ओनली ट्रेडर, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टर कोई ना इसको बाय करे, सिर्फ ट्रेडर से मैं मुखातिब हूँ। तो ट्रेडिंग के लिए आप लोग जो है ना CCM को क्रिसेंट कॉटन मिल्स को करंट रेट पे बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा ये आप लोगों को गेन देगा। जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, एटलीस्ट ये आप लोगों का 60 रुपये से ऊपर तो सेल होगा, यानी कि 64 रुपये से लेकर ना 65 रुपये तक के टारगेट्स हैं इसके CCM के। अच्छा, इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर जो कि हॉट टॉपिक चल रहा है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के पास रिफाइनरी के शेयर्स हैं पड़े हुए, और लोग चाह रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग वाले शेयर्स का बताऊं। तो ट्रेडिंग के लिए पाकिस्तान रिफाइनरी PRL इसका कोड है। अगर ये आता है ना, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि ये गिर सकता है, सेलिंग आ सकती है, क्योंकि देख लें हालात चल रहे हैं वॉर वाले, जंगी हालात हैं। और अगर ये पलट गया तो ये दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गैप खाली है 37 रुपये तक ये आ सकता है, या वरना कम से कम 41 रुपये के रेट पे ये आ सकता है, यानी कि गिर सकता है ये। लेकिन आप लोगों को लगा लेना, स्टॉप लॉस अगर लोग करंट रेट पे बाय करते हो तो 44 रुपये तक का लगा लें। 44 रुपये के टकराए तो इसको, यानी कि लिमिट लगा के आप लोग सेल का ऑर्डर डाल दिएगा। अगर टकराया तो ये बिक जाएगा आप लोगों का गिरते हुए, अदरवाइज़ इसको लेके चल सकते हैं आप लोग। क्योंकि देखें ज़्यादातर जो है ना रिस्की स्टॉक्स होते हैं ट्रेडिंग वाले, लेकिन लोग सवालात मुझसे कर रहे होते हैं कि आप बाय कॉल दे, तो मैं इसीलिए आप लोगों को वर्किंग करके ट्रेडिंग वाले शेयर्स की बाय कॉल दे रहा होता हूँ। अब इसके अलावा बात कर लेता हूँ, तो EPCL का बता दो, EPCL का बता दो क्या 31 रुपये के रेट पे ये आएगा, यानी कि 31 रुपये के रेट पे लोग चाह रहे हैं कि हम इसको न्यू बाइंग करें। तो मैं देखिए आप लोगों के लिए वर्किंग करके EPCL की कॉल लेकर आया हूँ। 31 रुपये का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 31 रुपये 20 पैसे पे अगर ये आता है, या पूरा 30 रुपये भी ये होता है ना गिरते हुए, 31 रुपये को भी ड्रिल कर गया EPCL, तो तब मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि तब आप लोग इसको EPCL को बाय करिएगा। क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग, मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाते हैं, शेयर तो बाय कर लेते हैं, उनसे बिक नहीं पाता, और ना लोगों को पता है। देखिए मैं ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग खरीदिए, ना कि ट्रेडिंग वाले स्टॉक पे घुसे। देख लें ट्रेडिंग वाले शेयर्स का हाल क्या होता है, EPCL जैसा हाल ना हो जाए कि EPCL 36 रुपये के रेट पे लोगों के पास पड़ा है। देख ले सब फंसे हुए हैं, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग फंसो, तो आप लोग इस स्टॉक से बच के चल सकते हो। इसके अलावा अगर बाय करना हो तो TPL ट्रैकर के सवालात लोगों के आए हुए हैं, तो मैं TPL ट्रैकर की बाय कॉल इंटैक्ट कर रहा हूँ। 44 रुपये तक के टारगेट इसके इंटैक्ट है। वीडियो मुकम्मल देखना, लाइक सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ 03142069 पे नंबर पर डिटेल पता कर सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने के लिए मंथली फीस है 4,000 इंशाल्लाह। इस ग्रुप में ऐड होने के बाद आप लोगों को प्रॉपर गाइड करा जाएगा। TPLT आप लोग बाय कर सकते हैं 44 रुपये के टारगेट्स के लिए, क्योंकि ये बुलिश है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें लॉस नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इतने, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफ़िज़।